आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वर्ष 2021 में किस उत्तराखंडी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा प्रेमचंद शर्मा, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह। देखिए, यह जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है उत्तराखंडी को, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर दो व्यक्ति को ये पुरस्कार मिला है। पहले है प्रेमचंद शर्मा, जिनको यह पुरस्कार मिला है कृषि के क्षेत्र में कार्य करने हेतु। उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य कृषि के क्षेत्र में करे हैं, उसके प्रोत्साहन करने, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही जो दूसरा ये पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये मिला है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय को। इनको यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। देखिए, परीक्षाओं की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है किनको ये पुरस्कार मिला, तो आपको याद रखना है प्रेमचंद शर्मा, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह। और साथ में वो यह भी पूछ सकते हैं कि प्रेमचंद शर्मा जी को किस कार्य हेतु या किस क्षेत्र में कार्य करने हेतु यह पुरस्कार मिला। तो आपको पता है, आपका उत्तर होगा कृषि क्षेत्र में कार्य करने हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया? यानी कि उत्तराखंड का जो पहला बाल थाना, यहाँ बाल थाने का अर्थ है बच्चों के लिए जो थाना खोला गया है, या फिर बच्चों की सहायता करने के पर्पज से जो थाना खोला गया है, वो कहाँ पर है? ये थाना देहरादून में खोला गया है। देहरादून की डालनवाला कोतवाली को बाल थाना बनाया गया है। 22 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य, आपसे बहुत बार उद्देश्य भी पूछ लेते हैं, तो इसका उद्देश्य बाल अपराधियों को सुधारना व बाल अपराध को प्रभावी रूप से रोकना। यानी कि देखिए, इसमें जो बाल अपराधी हैं, मुख्य केंद्र कौन है? बाल अपराधी जो हैं, इनको सुधारना और बाल अपराध को प्रभावी रूप से रोकना। यानी कि ये पूरी तरीके से बच्चों पर आधारित है, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की अन्य घटनाएं हो। ये बहुत एक्टिव थाना रहेगा और मोस्ट फोकस थाना रहेगा बच्चों के लिए, इसलिए ये उत्तराखंड का पहला बाल थाना है। तो आपने याद रखना है, ये कहाँ खोला गया है? देहरादून में इसे खोला गया है। और देहरादून में कहाँ पर खोला गया है? डालनवाला की कोतवाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में लगने वाले 2021 कुंभ मेले की थीम क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं कि हरिद्वार में महाकुंभ लगता है, और जो इस बार का जो महाकुंभ लग रहा है उसको एक थीम दी गई है। थीम देने का तात्पर्य ये होता है कि अगर आप किसी इवेंट को कोई थीम दे देते हैं तो वो अवेयरनेस फैलाती है। इसका उत्तर होगा ग्रीन क्लीन कुंभ। जैसा कि आप नाम से पढ़ पा रहे हैं, ग्रीन क्लीन कुंभ, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से जुड़ने के लिए, पर्यावरण को साफ रखने के लिए। थीम का उद्देश्य आपसे पूछ लिया जाता है, तो थीम का उद्देश्य है गंगा की शुद्धता व पर्यावरण सुरक्षा। ग्रीन क्लीन कुंभ। परीक्षाओं में आपको कुंभ की जगह गंगा भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपने ध्यान देना है, कुंभ पे ही आपने क्लिक करना है, ग्रीन क्लीन कुंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? यानी उत्तराखंड के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में है। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके रूप में किसने शपथ ली? तो यह है न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान। यह है न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इन्हें 7 जनवरी 2021 को शपथ दिलवाई। देखिए, जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं, इनको शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल का होता है। तो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं, तो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस होने के कारण इनको कौन दिलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इनको शपथ दिलाएगी बेबी रानी मौर्य। और इनसे पहले अब जान लेते हैं, इनसे पहले कौन थे। तो रमेश रंगनाथन जी, नाम याद रखिएगा। रमेश रंगनाथन जी के पश्चात, यानी उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी, तो उनके बाद कार्यकारी रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में 162 दिन तक रवि मलमथ जी ने कार्य संभाला। परीक्षाओं में आपसे पूछ सकते हैं कि राघवेंद्र सिंह या राघवेंद्र चौहान जी से पूर्व कार्यकारी चीफ जस्टिस कौन थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप बोलेंगे
रवि, आपका नाम रवि मथजी। और अगर पूछा जाए कि राघवेंद्र चौहान जी से पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप कहेंगे रमेश रंगनाथ जी। शब्दों पे ध्यान देना, कार्यकारी रवि मलमत जी, और अगर पूछा जाए पूर्व मुख्य न्यायाधीश तो रमेश रंगनाथ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? साइबर अपराध से जुड़े हुए आजकल फ्रॉड होते हैं, पैसे वगैरह लूट लिए जाते हैं ओटीपी के थ्रू, नेट के थ्रू, तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। तो कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? यह खोला गया है रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। ध्यान दीजिएगा, रुद्रपुर के माफ करना, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर जिले में से खोला गया है। तो कुमाऊं का पहला साइबर थाना अस्थायी, क्योंकि अभी स्थायी नहीं हुआ है, अस्थायी रूप से रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में खुला है। और कब खुला है? 1 जनवरी 2021 को। और अगर पूछा जाए उत्तराखंड का पहला साइबर थाना, तो 2015 में खोला गया था देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामधेनु संहिता बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक नहीं है, परंतु कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। तो कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? यह है रमेश सेमवाल जी। अब इनके बारे में थोड़ा जाना जाए, रमेश सेमवाल जी हैं कौन? तो पुस्तक का विमोचन 18 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने किया था। और जो रमेश सेमवाल जी हैं, ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं और उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष भी हैं। यह पुस्तक गाय के चौमुखी महत्व को बताती है। देखो, कामधेनु से ही हमें पता चल जा रहा है कि गाय से जुड़ी हुई या गाय पे आधारित ये पुस्तक है। इसमें गाय के वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी महत्व के बारे में बताया गया है। इसका मुख्य रूप रहा है गाय के महत्व को दर्शाना। चलिए आगे हमारे पास नया प्रश्न है। उत्तराखंड वन विभाग के प्रमुख किसे चुना गया? उत्तराखंड वन विभाग का जो प्रमुख है उसे किसे चुना गया? तो उत्तर है राजीव भरथरी। यह 1985 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आयोजित गणतंत्र परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर है तृतीय स्थान, तीसरा स्थान मिला था। तो 2021 में राजपथ में उत्तराखंड की झांकी की जो थीम थी वो थी केदारखंड, केदारनाथ नहीं, ध्यान देना, वहां पर परीक्षाओं में आपको केदारनाथ भी दिखाई देगा, पर आपने केदारखंड पे ध्यान देना, केदारखंड पे आपने क्या करना है? टिक करना है। और ये पुरस्कार जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं उनके द्वारा उत्तराखंड की जो टीम थी उसको दिया गया है। साथ में एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो मिला है राम जन्मभूमि, या जो राम मंदिर के ऊपर जो झांकी बनी थी यूपी की, उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ डे नेटवर्क ने साल 2020 के लिए किसे अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना है? ये है आरुषि निशंक। बहुत से लोगों को नाम सुनते ही पता चल गया होगा ये कौन है, पर तभी चलो इनके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। तो आरुषि निशंक जो है, ये स्पर्श गंगा अभियान, एक मूवमेंट है स्पर्श गंगा अभियान, उसकी क्या है? राष्ट्रीय संयोजक है। और यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुत्री है। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है हेमंत कुमार पांडे जी। ध्यान दीजिएगा नाम, हेमंत कुमार पांडे जी। इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेमंत कुमार पांडे को सफेद दाग की प्रभावी दवा, जो सफेद सफेद सर्कल्स बन जाते हैं फेस पे, उनकी जो दवाई बनाई है जिसका नाम है ल्यूकोरोस्कीन, ल्यूकोरिस्कन, माफ करना, ल्यूकोरिस्कन जो दवाई है, इसको बनाने के लिए उनको ये सम्मान मिला था। और ये वर्तमान में डीआरडीओ में कार्यरत है, ये वहां पर कार्य करते हैं। नया प्रश्न है। उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ बनने का निश्चय किया गया? देखो, सफारी बहुत होती है, टाइगर सफारी होती है, राइनो सफारी होती है, कुछ इसी तरीके से ये क्रोकोडाइल सफारी है। यहाँ पर क्या है, एक स्थान है जहाँ पे मगरमच्छों को उनका संरक्षण किया जाएगा और पर्यटकों के लिए क्या है, एक सफारी खोली जाएगी। तो वो स्थान कहाँ बनाया गया है? ये स्थान बना है खटीमा में। ध्यान देना, कहाँ बना है? खटीमा। और खटीमा कहाँ है? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में अभी आपने पहले पढ़ा था कुमाऊं का पहला साइबर क्राइम थाना खोला गया है।
ठीक है। तो उसी उधम सिंह नगर की खटीमा में क्रोकोडाइल सफारी बनाने का निश्चय किया गया है। अब ये कहाँ पर है, तो यह खटीमा सुरई वन रेंज के खकरा नाला में बनाई जाएगी। नाम है खकरा नाला, नाला नहीं है, साफ पानी है, तो खकरा नाला में से बनाया जाएगा और इसका उद्देश्य होगा मगरमच्छों का संरक्षण और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नया प्रश्न है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस स्थान पर बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें ग्रीनफील्ड के बारे में जानना होगा। देखिए ग्रीनफील्ड क्या है। ग्रीनफील्ड जो कई सारे मूवमेंट्स, कई सारे जो भारतीय सरकार है वो कई सारे अभियान चलाती है, उसमें एक है ग्रीनफील्ड। इसका कार्य होता है जिन स्थानों पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है या फिर आधुनिक सुविधाएं नहीं है, उस जगह पर उनको प्रोवाइड करवाना। इसी के अंतर इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एयरपोर्ट में जो फैसिलिटी इन्होंने दी है वो एयरपोर्ट में दी है। तो ग्रीनफील्ड मूवमेंट के थ्रू एयरपोर्ट में कुछ फैसिलिटीज दी गई है, इसलिए ये जगह क्या बन गई, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन गई। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा ग्रीनफील्ड क्या होता है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है। तो ये पंतनगर में बना है, यानी कि ग्रीनफील्ड या जो ग्रीनफील्ड अभियान है इसके अंडर जो पंतनगर एयरपोर्ट है उसको लिया गया और उसको आगे क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिस स्थान में सुविधाओं का अभाव है वहां सुविधाओं की पूर्ति करी जाती है। पंतनगर आपने देखा होगा, एयरपोर्ट है वहां पर और हवाई पट्टी है, हवाई जहाज उड़ते भी हैं, पर वो फैसिलिटीज वहां पर नहीं है। आप देखोगे आपको बड़ा रूखा रूखा सा लगता है, लगता ही नहीं है एयरपोर्ट है, बस खाली एक बड़ा सा रनवे दिखाई देता है। तो उसको और डेवलप करने के लिए ग्रीनफील्ड जो योजना है उसके अंतर्गत उसे ले आए हैं। तो आपका जवाब होगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस स्थान पर बनाया जाएगा, आपका उत्तर क्या होना चाहिए, पंतनगर। आगे हमारे पास नया प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड किसने प्राप्त किया। एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड किसने प्राप्त किया, तो ये प्राप्त किया है अमित केसर वानी जी ने। नाम क्या है, अमित केसर वानी जी। तो यह अवार्ड सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर से, कृषि से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अवार्ड दिया जाता है ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, एग्रीकल्चर। इन्हें यह अवार्ड कृषि के क्षेत्र में वे छात्रों के लिए बनाए गए पेज एग्रीमेंटर्स के लिए मिला है। इन्होंने क्या किया है, ये अध्यापक है, ये सहायक माफ करना, ये सहायक प्राध्यापक हैं। तो छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए एग्रीमेंटर्स एक पेज उन्होंने बनाया है। यह कहाँ पर कार्यरत है, यह जेबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। और आज का अंतिम प्रश्न, उत्तराखंड की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है। जो उत्तराखंड की पहली लाइफस्टाइल मैगजीन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डिस्कवर उत्तराखंड। उत्तराखंड की खोज, डिस्कवर उत्तराखंड। इससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है वो देख लीजिएगा। इसकी कवर पेज स्टार के रूप में साहिल खान को लिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता साहिल खान को क्यों लिया गया है, जिसे कोई नहीं ले रहा है। हमारे यहाँ पे और भी बहुत से आइकन है जो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोकल, पता नहीं क्यों बाहर वालों को ले रहे हैं। चलिए छोड़िए ये पॉलिटिकल बातें, मैं इसमें आगे नहीं जाना चाहूंगा। तो हमें याद रखना है कि इसके कवर पेज स्टार के रूप में साहिल खान को लिया गया। और अगर आप नहीं जानते साहिल खान कौन है तो ध्यान रखना, स्टाइल मूवी देखिए, उसमें जो मस्कुलर हीरो था बस वही साहिल खान है। और इसका उद्देश्य है उत्तराखंड को जानना, उत्तराखंड को लोग जाने। जितना लोग जानेंगे उतना यहाँ पर आना चाहेंगे, उतना पर्यटन बढ़ेगा, और जितना पर्यटन बढ़ेगा उतना राजस्व बढ़ेगा और उत्तराखंड सरकार को पैसा मिलेगा। तो चलिए, तो ये था जनवरी 2021 के करंट अफेयर का पहला पार्ट। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस भी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए हो आप उसके लिए बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने सुझावों को भेज सकते हैं, अपने रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं वापस पार्ट 2 के साथ।